नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जो रहस्यमयी और बेहद अद्भुत है। ये है लाइट लैंग्वेज की दुनिया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये लाइट लैंग्वेज क्या है या ये मेरे जीवन पर कैसे असर डाल सकती है। आप में से कईयों ने तो इसका नाम भी पहली बार सुना होगा। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमने इनवाइट किया है श्रीमती सुषमा सराफ जी को। सुषमा जी, वेलकम टू अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नमस्ते लक्ष्मी जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आखिर लाइट लैंग्वेज क्या है और इसे आत्मा की आवाज क्यों कहते हैं? लाइट लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज के साधारण भाषा में समझें तो हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बात करते ही हैं। हर जन की एक भाषा है। अभी हम और आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश, जो स्पेनिश में करते हैं, सबकी एक भाषा है। और आपस में जब हम बात करते हैं तो हम उस भाषा को समझते हैं। और जब लैंग्वेज है तो उसका वाइब्रेशन है। हर एक शब्द का हम वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। इस पे रिसर्च भी बहुत हुई है। तो जैसे हमारी भाषा है वैसे ही दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे और भी ब्रह्मांड है, बहुत सारे यूनिवर्स है। तो जितने भी और भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी यूनिवर्स है, तो उनकी भी एक भाषा होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी जी, राइट। आपको पता है आप किस ब्रह्मांड से आए हैं? हाँ जी, कौन से? ये मैं समूरिया से आई हूँ। समूरिया, ओके मैम। वो कहाँ, लाइक किस गैलेक्सी में, कहाँ पे है वो? ये नहीं पता, ये नाम मुझे बताया गया तो मैंने आपको बता दिया। ओके ओके, यू जस्ट नो द नेम। ओके, यस, दे हैव टोल्ड मी द नेम कि फ्रॉम दिस प्लान, इस समूरिया। यूनिवर्स से आप आए हो। और बस मुझे इतना ही पता है, मुझे कुछ भी, बस मैंने देखा था कि वहाँ की बींग्स कैसे होते हैं। जब उन्होंने मुझे वो दुनिया दिखाई ओके, तो वहां पे लोग कैसे दिखते हैं, बस मैंने उतना देखा है। तो जब हम साधना करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो कभी कभी हमारे लिए उन रियलिटीज के पोर्टल्स खुल जाते हैं। हम वहां की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके वहां की भाषा बोलने लगते हैं। तो वो जो हायर डायमेंशंस की ऊर्जा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को जब हम टैप करते हैं और बोलने लगते हैं, तो वही लैंग्वेज ऑफ द लाइट कहलाती है। इसे हम लोग अपनी सोल लैंग्वेज भी बोलते हैं। जी, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं भाषा, तो आपको लगेगा कुछ हम गिबरिश बोल रहे हैं। लॉजिकल माइंड से हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, हमको समझ में भी नहीं आती है कि क्या मतलब है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वाइब्रेशन हम महसूस कर सकते हैं। वेन एवर वी वर्क, whenever we do anything, so we can feel the vibration, we can feel that inner work happening inside us. And it is because, क्योंकि जो हमारा कोर है, जो हमारी आत्मा है, वो इसको पहचानती है, वो जी, जानती है इसके बारे में, जी, वो वाइब्रेशन को महसूस कर पाती है। जैसे हम भी जब बात करते हैं तो कभी कभी हम जो आप शब्द बोल रहे हो, हम उस शब्द के वाइब्रेशंस को महसूस कर पाते हैं। यू कैन फील दैट एनर्जी बिहाइंड एवरी वर्ड्स। जी। तो सिमिलरली जब उस लैंग्वेज को जब हम कनेक्ट होते हैं, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके वाइब्रेशन को जब हम फील करते हैं, तो इट जस्ट ब्रिंग्स अ ह्यूज डीप शिफ्ट इन अवर एनर्जी। लक्ष्मी जी, तो इसी को बोलते हैं लाइट लैंग्वेज। तो मैम, आप इनका मीनिंग भी समझ पाती हैं? एज सच आप बोलेंगे, लॉजिकली आप इनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे भी हम बात कर रहे हैं तो आप इसे कोई भी भाषा में ट्रांसलेट कर पाओगे, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस लैंग्वेज में भी आप चाहो। अगर आपको दोनों भाषा आती है तो आप इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये, क्योंकि ये भाषा फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेशन है, ये म्यूजिक है, तो आप इसको लॉजिकली नहीं समझ सकते। जैसे जब आप कोई म्यूजिक पीस सुनते हो, कोई गिटार बजा रहा है, तो आप उसे महसूस करते हो, यू फील। लेकिन आप उसको बोले कि आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, तो एनीवन कुडंट ट्रांसलेट द नोट्स ऑफ गिटार। कोई भी उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, उसके म्यूजिक को कैसे ट्रांसलेट करेगा। सिमिलरली जो ये भाषा है, ये लॉजिकली हमें नहीं समझ में आती है, बट एनर्जेटिकली वी कैन फील। जैसे हम म्यूजिक को फील कर पाते हैं, वैसे ही जब हम इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो वी कैन फील द वाइब्रेशन। इट्स अ फ्रीक्वेंसी। तो ये एक म्यूजिक की तरह है। तो तब यू कैन feel, you can experience, you can dive more deeper into it. The meditation becomes much easier with this language.
जैसे आप बोल रहे हैं कि म्यूजिक में हम नोट्स को पकड़ लेते हैं और वी फील वेदर द इट इज हैप्पी म्यूजिक, सैड म्यूजिक, हाँ, उसके पीछे के सैड इमोशन म्यूजिक। को हम समझ लेते हैं। तो इसी तरह आप भी इस लैंग्वेज में जो इमोशन छुपे हुए हैं उनको फील कर पाती हैं। इज इट सो? जो इसमें इमोशन नहीं, जो वाइब्रेशन छुपे हुए हैं, जो आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी वो लैंग्वेज, वो आप उससे कनेक्ट होके वो फील्ड में आपके वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव लेके आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइट लैंग्वेज जब हम चैनल करते हैं, तो अगर हमें पेन है कहीं पर, तो इफ वी रिक्वेस्ट द मास्टर्स एंड इफ वी कनेक्ट विद द रियलिटीज, व्हेन वी कनेक्ट, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मास्टर से कि ये पेन जो डिसॉल्व हो जाए। तो जो वो फ्रीक्वेंसी जब हम बोलते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, डीएनए होते हैं, दे स्टार्ट रेजोनेटिंग एंड द पेन स्टार्ट डिसॉल्विंग फ्रॉम अ बॉडी। सो इट्स एन फ्रीक्वेंसी, इट्स अ वाइब्रेशन, आप महसूस कर पाते हो, और वो आपके एनर्जी फील्ड में रूपांतरण लेके आता है, एक बदलाव लेके आता है, हीलिंग लेके आता है, एक ब्लिसफुलनेस लेके आता है। आप एक इजी ट्रांस स्टेट में, एक इजी मेडिटेटिव स्टेट में आप एंटर करने लगते हो। तो मैम आप तो ये सुनती हैं तो आप पे इसका इफेक्ट होता है, लाइक इट कैन अफेक्ट योर बॉडी, इट कैन हेल्प इन हीलिंग। तो जब आप बोलती हैं तो हम सुन रहे हैं, तो हमें इसका क्या इफेक्ट होगा? जब मैं बोलती हूँ तो मैं आपके लिए एक माध्यम बन जाती हूँ। जैसे जो कभी कोई म्यूजिक, अगर कोई गिटार बना रहा है, तो उसको तो सुनाई दे रहा है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो भी तो महसूस कर रहे हैं, अरे क्या म्यूजिक है, हो गए आंख बंद करके भी जस्ट हम झूमने लगते हैं। सिमिलरली जब हम चैनल करते हैं उस लैंग्वेज को, तो जो हमें बेनिफिट है वो तो है ही, जो बाकी आसपास के लोग हैं, या फिर जो अगर हमारे यूट्यूब चैनल्स के साथ जुड़े हैं, या फिर जो रिकॉर्ड, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो जिनके पर्सनलाइज सेशंस रहते हैं, कस्टमाइज जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, तो वो लोग जब उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जब उस वाइब्रेशन को सुनते हैं, तो इट ब्रिंग्स स्टार्टेड ब्रिंगिंग दैट चेंज एंड दैट डिफरेंस इन देयर लाइफ। It's beautiful, ma'am. Like to experience that, it must be very beautiful. And you are the founder of Light Language Meditation. तो ये कैसे हुआ ये आपकी लाइफ में? मैं स्पेशलिटी में 2008 से हूँ लक्ष्मी जी, और मैं इन माय जर्नी आई हैव परस्यू मेनी कोर्सेज लाइक प्राणिक हीलिंग, ईएमएफ, OMI, and theta healing, silva mind control, past life. In a many courses I have learned during my journey to groom myself and to grow, to evolve. And slowly and gradually, I just started working with, and I met the master, Brahmrishi Patri ji. He's my guru, from whom I have learned the meditation Anapanasati. And I started practicing that meditation. And initially practicing, and they have a spiritual conference in Bangalore every year. And I used to visit that conference every year. So when I visited in the year 2015, वहां पे कॉन्फ्रेंस था और मैं वहां पे गई थी, और वहां पे 2015 में एक मास्टर आए हुए थे, रेचंद्रन, जापान से, और उन्होंने डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस करा रहे थे। हम लोग बहुत सारे लोग थे, मोर और लेस मोर देन 400-500 पीपल वर देयर, इतना बड़ा पिरामिड है वहां पे। एंड फिर उन्होंने जब वो टोनिंग करना शुरू किया, देन अ रियलिटी ओपन अप फॉर मी। उसके बाद से आई स्टार्टेड स्पीकिंग द लाइट लैंग्वेज। इससे पहले मैंने 2012 में जूदी सतोरी को सुना था। शी वॉज द फर्स्ट लेडी हुम आई हैव सीन, जिसको मैंने देखा था कि वो लाइट लैंग्वेज बोलती है। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड ऑल्सो। हमने कहा ये कितना सारा मेडिटेशन करती होगी, और जी, बहुत, मैं लॉट ऑफ मतलब इट्स एफर्ट। लाइक यस। एफर्ट है ना, कि आप किसी हाँ। और डायमेंशन से कनेक्ट होके, एंड यू आर, हर एक जन की एक पर्टिकुलर सोल लैंग्वेज है, एवरी वन ऑफ अस। तो जैसे हम कनेक्ट कर पाएंगे और हम बोलना शुरू कर दें। तो मैम जितने भी सेंट्स होते हैं, लाइक हम कह लें अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है उसने इतनी स्पिरिचुअलिटी में इतना डीप हो गया कि उसकी लाइट बॉडी बन गई है, तो इज इट रिलेटेड टू लाइट, इज द लाइट लैंग्वेज रिलेटेड टू लाइट बॉडी, कि लाइट बॉडी बनेगी तो ही हमें लाइट लैंग्वेज? ऐसा कुछ नहीं, दैट्स नॉट नेसेसरी। ओके। बहुत से लोग तो लाइट बॉडी भी है, देन टू दे डोंट स्पीक द लाइट लैंग्वेज। देर इज नॉट, इट बिकम्स ईजियर इफ योर बॉडी स्टार्ट बिकमिंग मोर, आपकी जैसे जैसे आपका ऊर्जा का शरीर, ऊर्जा आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है, आपके वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए भाषा बोलना आसान हो जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी बन जाएगी वही बोलेंगे, जिनकी नहीं बनेगी वो नहीं बोलेंगे। तो सबका एक अपना रास्ता है, एक सबकी अपनी एक इंडिविजुअल और एक यूनिक जर्नी है। पोटेंशियल जैसे सभी में पोटेंशियल है, हर कुछ बन सकते हैं, लेकिन हम उस फील्ड में कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा इंक्लिनेशन कहाँ पर है और हम वही बन जाते हैं, बस सिंपल, दैट्स इट। मैम आपको इसने कैसे हेल्प करा इन योर स्पिरिचुअल पाथ? 2015 पे जब मैंने इसको बोलना शुरू किया तो मैंने इसको लिखना भी शुरू किया। आई राइट द लाइट लैंग्वेज ऑल्सो, एंड मैंने बहुत से डायग्राम्स बनाने शुरू किए जो मुझे मेरे मेडिटेशन टाइम में ऑटो राइटिंग में दिखते थे, जिसे मैं कॉस्मिक डायग्राम्स बोलती हूँ, जो मेरी वेबसाइट्स पे भी मैंने कुछ कुछ सैम्पल पीसेस अपलोड किए हैं। इफ एनीबडी वांट्स टू बाय देम और दे वांट टू कनेक्ट विद दोस फ्रीक्वेंसीज, हायर वर्ल्ड। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस इनिशियली मेरे लिए भी बहुत ही सब कुछ एक बार समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू गो अहेड, एंड बट डेफिनेटली द सपोर्ट ऑफ माय मास्टर्स, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। स्पेशली मास्टर रे चंद्रन ने मुझे बहुत ग्रूम किया इस फील्ड में। जब उन्होंने मुझे देखा तो ही वॉज इन कॉन्स्टेंटली इन टच विद मी, और हमेशा उन्होंने दे लाइक ही कीप्स ऑन गाइडिंग मी कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स and I started teaching. So whenever I conduct meditation, I use this faculty of mine, gift of mine, to make the process much easier. और ज्यादा आसान हो जाता है कोई भी क्लियरिंग करना। Like for example, अगर हम किसी के साथ कोई इशू पे काम कर रहे हैं, किसी के अंदर बहुत डर है, तो when जब इस लाइट लैंग्वेज के जब हम साथ में काम करते हैं तो वो डर को और जल्दी रिलीज करना हमारे सिस्टम से, हमारे फिजिकल बॉडी से, और हमारी जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ बॉडीज हैं उससे रिलीज करना और इजी हो जाता है। इट्स लाइक लाइक अ वैक्यूम क्लीनिंग। आप अगर सोचिए झाड़ू लेके सफा करते रहे तो कितना टाइम लगेगा सोफा को सफा करने में, लेकिन जी। इफ यू हैव अ वैक्यूम क्लीनर इट्स जस्ट एन एफर्टलेस जॉब, किया और हो गया। तो वैसे ही जो ही हमारी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हमारे एकदम सिस्टम में वैक्यूम क्लीनर का काम करती है, हमारे सेलुलर मेमोरीज पे, हमारे डीएनए मेमोरीज पे, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में। तो एक स्पेशलाइज प्रोसेस होता है हर एक चीज का करने का। जब हम कनेक्ट होते हैं और जैसे जैसे हम एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं और चैनल करते हैं जिस मास्टर के साथ मिलके, वो एनर्जी हमारे अंदर में फ्लो होने लगती है। तो मैम इट्स द टाइप ऑफ हीलिंग लैंग्वेज। It brings healing, but healing is a byproduct, Byproduct of one of the listening. healing Even if you modalities. हाँ listen or you speak, हाँ, you have the effect of healing on you your have that. हाँ, जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो आप चाहो या नहीं चाहो आपका मन रिलैक्स हो ही जाता है ना। इट्स अ बाय प्रोडक्ट। तो सिंपली दिस वर्किंग विद दिस फ्रीक्वेंसीज, व्हेन यू हियर दिस मेडिटेशन ऑफ दीज लाइट लैंग्वेजेस, आप और भी जो भी मास्टर्स बोलते हैं, देयर आर मेनी मास्टर्स हु स्पीक। वन ऑफ द रेनोइंड में जूडी सतोरी है, लेकिन ऐसे भी लाइक सम नोबडी नोज मी, लाइक आप बहुत ज्यादा जानेंगे तो ऐसे कोई सुषमा सराफ को नहीं जानता, ऐसे बहुत सारे, बहुत सी जेंट्स जी। में और बहुत से मेल्स एंड फीमेल्स है कि दे स्पीक दिस लैंग्वेज, देयर आर मेनी पीपल हु स्पीक। जी। So it supports you to in a deeper healing process also. Like if I share my the experience in my daily life, my I have 2 daughters, तो उनको कुछ भी they have, तो I hardly give medicines. I won't say that I never give medicine, but in 10 times 9 times no medicines. You are the master of this language, so that's the benefit उनको मिल रहा है। हाँ, और फिर दे हेयर, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं दिन भर लाइक इन ट्रेडिशनल हीलिंग मोडालिटी यू कीप ऑन डूइंग द हीलिंग फॉर द पर्सन ना, लाइक प्राणिक है या एनी जो ट्रेडिशनल्स है, कि हम उनको एनर्जी क्लीन कर रहे हैं और उनको एनर्जी दे रहे हैं, दैट्स हाउ दे। लेकिन बट इन दिस सेशंस ऑफ माइंड व्हाट आई नेवर डू दैट, बिकॉज हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कांट हील यू, नोबडी कैन हील एनीबडी, नोबडी कैन हील। जब जी। तक आप नहीं हील होना जी। चाहते हो हम आपको कभी भी ठीक नहीं कर जी। सकते, कोई भी थेरेपिस्ट नहीं कर सकता। तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, वी रिकॉर्ड द सेशन, आई रिकॉर्ड द सेशन एंड आई गिव इट टू माय डॉटर्स या टू माय क्लाइंट्स आल्सो, एंड दे लिसन ट्वाइस अ डे, मे बी थ्राइस अ डे, एंड हाउ वो लॉन्ग, कितना लंबा होता है वो सेशन? मिनिमम 10 minutes ओके। एंड मैक्सिमम 30 minutes. ओके।
नाइस। डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी की मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या। कभी कभी 2 minutes से इज लाइक जस्ट क्लोज योर आईज, आई आस्क माई डॉटर इन दिस टाइम। ओके सो ओके। इट डिपेंड्स ऑन द intensity of the things and the situations and the people तो मैम जो भी क्या है। आप ये किसी को सिखा भी सकती हैं ये लैंग्वेज? ये आप सिखा नहीं सकते लेकिन आप किसी के लिए रास्ता खोल सकते हो, क्योंकि आप उनको इस तरह से जब जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग बोलने लग गए अब, तो क्या होता है देवर कंटिन्यूअस वो एक इनर वर्क करते 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 उनके लिए वो गेट खुल जाता है। बोला इसकी कोई व्याकरण नहीं है, लिपि भी नहीं है, तो फिर सिखाना इज नॉट पॉसिबल। हाँ, लिखाना इसको सिखाना इसको कोई पॉसिबल नहीं, जी क्योंकि कोई इसका सिंबल्स नहीं है, कोई लेटर्स नहीं जी। है, कोई अल्फाबेट्स नहीं है, तो तो कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं। कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे? यू जस्ट नो इन योर हार्ट। हाँ, मतलब सिखाने के लिए तो आपको कुछ मॉड्यूल चाहिए ना, तो कोई जी मॉड्यूल नहीं है। जी जी जी। लेकिन क्या होता है इन अवर कोर्सेज, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे फोरम में बोलते हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स जो बोलने लग गए हैं, जो मेरे ग्रुप में मेंटर्स का भी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने ऊपर जैसे 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 काम करते करते आगे बढ़ते गए और उनके लिए सडनली वन डे दैट्स गेटवे ओपन फॉर देम। हम्म। लाइक जैसे मेरे लिए हुआ 2015 में। मैं भी नहीं बोलती थी 2015 के पहले। करते करते वो एक दिन ऐसा वो इस डीप मेडिटेशन में एक रियलिटी खुली और मैं बोलने लग गई। तो मैम ये क्या हर इंसान बोल सकता है? सब में इतनी कैपेबिलिटी होती है या पर्टिकुलर कोई किसी टाइप के लोग ही बोल सकते हैं? जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग लगातार जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने पास्ट लाइफ में साधना की है और इस लाइफ में बस उन्होंने आ, किसी को देखा और वो बोलने लग जाए, लेकिन एक डीप इनर वर्क जिन्होंने किया है अपने ऊपर। डीप इनर वर्क से मतलब है कि जिन्होंने अपने थॉट्स को प्योरीफाई किया है, जिन्होंने अपने इमोशंस पे काम किया है, जिन्होंने अपने लाइक होता है ना कि आप किसी के बारे में कैसा बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, जी। क्या महसूस करते हो, उस पे काम किया है। तो इट्स लाइक व्हेन यू हैव प्योरीफाई योरसेल्फ, एक प्योरिफिक एक आपका जो अंतःकरण है वो अगर जैसे जैसे शुद्ध होने लगता है, जी तो आवाज जो आपकी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो ऑटोमेटिकली खुल के आ जाती है। मैम हायर फ्रीक्वेंसी हो जाती होगी ना, तभी बोल पाते होंगे। हाँ, जैसे नेचुरली जब आपने अपने आप को यस। प्योरीफाई किया तो आपके वाइब्रेशन तो शिफ्ट हो जाएंगे जी। ना। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि मेरी इंटेंशन होगी ये सीखने की तो मैं जरूर ही सीख जाऊंगी, कभी नहीं भी इंटेंशन होगी तो भी आप बोल सकते हैं इसको? तो अगर हमारी अंदर में इच्छा है और हम इंटेंशन रखते हैं और हम अपने ऊपर काम करते रहेंगे तो हम बोल पाते हैं। और कभी कभी आपका इंटेंशन नहीं है और आपका लाइफ पर्पस है तो आप तब भी आप बोल सकते हैं, जैसे मेरे केस में जैसे आपके मैंने कभी केस भी नहीं में। सोचा था यस कि मैं लाइट लैंग्वेज बोलूंगी यस, या। आपकी इंटेंशन नहीं थी बट स्टिल हाँ, आपके अंदर तब से भी वो इट्स ओपन। हाँ, एक्टिवेट हो गई लाइट लैंग्वेज। एक्टिवेट। हाँ, जी तो अगर आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है वो, तो वो आपके लिए खुल जाएगा। जी। ये मेरा लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन जो फोरम है, इस फोरम का नाम मैंने मेरे ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, तो मैंने सोचा कि जब मैं ये सिखाती हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँ काम को। तो बोले क्या बोलना है, सब मेडिटेशन ही होता है, इसलिए लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन ही बोलो सुषमा। जी तो फिर इसीलिए जो मेरा फोरम है उसका नाम ही मैंने लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन दे दिया है। जी। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ जितने भी ध्यान हम लोग कराते हैं और उसमें ज्यादातर में हम ये फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ध्यान कराते दौरान। वी स्पीक, हम लोग बोलते हैं, चाहे हमारे मेंटर्स हो, जो हमारे मेंटर्स बोलने लग गए हैं और मैं हूँ, तो कभी कभी नहीं भी बोलते हैं, जैसा इस डिपेंड्स। हम लोग बहुत इंट्यूटिव है हम सब कोई, और जैसा हमें गाइडेंस आता है हम वैसे फ्लो करते जाते हैं जब भी हम मेडिटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। मैम इसमें आपने एक हीलिंग एस्पेक्ट बताया हमें, और कोई इसका इससे एसोसिएटेड है कोई बेनिफिट? सभी बहुत ही सारे हर तरह के बेनिफिट्स हैं, जिस जिस तरह के भी आप सोच सकते हैं लक्ष्मी जी। आप अपने घर की क्लियरिंग कर सकते हैं। हमारे घर पे हमेशा कुछ ना कुछ बहुत हैवीनेस होता है, हमारा बिजनेस कभी कभी नहीं चल रहा है, हमें कभी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कभी हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, नेगेटिविटी कभी। रिमूव करती है ये? हाँ, जो ऊर्जा काम की नहीं है उसे रिलीज करने में बहुत ही मदद करती है, और साथ में हमें अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए भी मदद करती है।
पॉजिटिव साइड भी, लाइक अगर हमें अपने अंदर, हमें लगता है हमारे अंदर कंपैशन कम है, तो अगर इफ यू फील कि आई डोंट हैव मच कंपैशन, हमारे में एम्पैथी नहीं है, हम किसी की बात समझ नहीं पाते, तो देन टू दिस एनर्जी हेल्प, ये सपोर्ट करती है अगर हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अंदर कंपैशन को इनहेंस, तो इस तरह से देगा। ऑन द पॉजिटिव साइड ऑल्सो, जो भी आपकी पॉजिटिव है उसको और भी इनहेंस करने में मदद करती है, जो नेगेटिव है उसको छोड़ने में भी मदद, बोथ वेज। तो जब आपको फर्स्ट टाइम ये एक्टिवेट हुआ लाइट लैंग्वेज आपके अंदर, तो आपको कैसा फील हुआ? एक्चुअली उस वक्त बोलेंगे तो मैं अपनी बॉडी में ही नहीं थी, तो 4 to 5 days मैं कुछ खाना नहीं खा पा रही थी, कुछ बात, मेरी आवाज चली गई थी। और 4 to 5 days, क्योंकि मैं बैंगलोर में ही थी, पिरामिड वैली के अंदर में ही थी, उस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, उस ग्रिड में ही पूरा, जी तो वहां पे तो ऐसा कुछ अलग से नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे वैसे ही लोग हैं, वो लोग जी समझ रहे हैं आपके साथ, जी उन लोगों ने देखा था वहां पे पहले भी जूजी सतोरी को बोलते हुए, तो उनको मालूम है, तो ऐसा कुछ आपको नहीं लगेगा कि आप अलग हो जी या, लेकिन जब आप हम घर पे आए तो मेरे फैमिली भी बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर ली थी इस पार्ट को, ओके लेकिन मेरा ही खुद का लॉजिकल माइंड था कि मेरे को ही हर जगह कभी बोलने में, कभी हम कोई क्लासेस में है तो इनिशियली नाउ आई हैव अ होल्ड, तो मैं करते करते मेरी ग्राउंडिंग हो गई है, तो ओके व्हेन आई, जब भी मैं कनेक्ट करती हूँ तब मैं बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ मास्टर अभी रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं, इट्स लाइक ओके मेरे को वो ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग आ गई है लाइफ में, है ना, वो करते कब करते बोलना बिकम है दैट और कब नहीं बोलना। होल्ड, हाँ नहीं बोलना जी है तो वो होल्ड है मेरे पास जी अब, लेकिन जब स्टार्टिंग में मेरे पास वो होल्ड नहीं था, जी तो मैं कभी भी किसी भी स्पिरिचुअल ग्रुप्स में गई हूँ तो वहां पे वो एकदम से, लाइक मुझे याद है हम लोगों का एक एज अ स्पीकर में इनवाइटेड थी पीएसएसएम के एक प्रोग्राम में, ओके और वहां पे सिर्फ मेरे को स्टेज में फैसिलिटेट करने के लिए बुलाया आफ्टर माय स्पीच वाज ओवर, और कुछ ऐसा वहां पे बोला और वो स्टार्ट हो गई लैंग्वेज, मतलब मैं नहीं चाह रही हूँ बोलना, स्टेज पे लेकिन ही स्टेज पे ही हाँ, स्टार्ट हो गई। हाँ स्टार्ट हो गया, तो हम्म इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब मैं उसको जी रोक नहीं पा रही, जी लाइक कंटिन्यूअस यस बोलती ही जा रही हूँ, तो इनिशियली अब आपको लगता है, एक बार हमको भी बहुत लगता था कि यार कहीं भी चालू हो जाता है बड़ा, कभी कभी थोड़ा एम्बैरेसिंग सा होता है, ऑकवर्ड। हाँ जी ऑकवर्ड लगता है, हाँ जी लेकिन देन व्हेन आई सैट विद माई सेल्फ, मैंने अपने साथ जब बैठी और मैंने इस भय को दूर किया कि कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा है, जी ये मेरा ही डर है, मेरे ही फियर है, तो आई एक्सेप्ट दिस पार्ट ऑफ मी, है ना, दिस इज लाइक अ गिफ्ट विच इज गिवन टू मी, तो या माई फ्रॉम द यूनिवर्स, तो मैं जी स्वीकार करती हूँ ब्रह्मांड से, जी और मैं फिर उसके बाद भी कभी मुझे वो ऑकवर्डनेस या फिर नथिंग उसके आई बाद फेल्ट, आपको कंट्रोल करना आ गया इसको। हाँ उसके बाद आई जस्ट एक होल्ड आ गया मेरे पास कि जब भी मैं बोलती हूँ, व्हेन आई वांट आई स्पीक, व्हेन आई डोंट वांट आई डोंट, मास्टरी आ गई धीरे धीरे। जो लोग ये सीखना चाहते हैं, आप सिखाती तो है नहीं, बट यस अगर वो आपके सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है बिगनर्स के लिए? द फर्स्ट थिंग इज दैट वी नी हमें हमें अपने पे काम करने की वो पैशन होना चाहिए, जी हार नहीं माननी है, कभी कभी हमें लगता है हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ मत है, कि आपके ग्रुप में आप देख रहे हैं तो भी 6 महीने पहले ही आया था, इसका तो बोलने लग गए, हम तो 2 साल से कर रहे हैं अभी तक नहीं हुआ, तो जी वो कंपैरिजन, आपको अभी दिख रहा है कि वो 6 महीने में बोलने लग गया, पिछले जन्म में कितने दिन कितने साल काम करके आया आपको नहीं पता, तो हैव पेशेंस, है ना, पहला जी चीज पेशेंस, और दूसरा चीज ट्रस्ट, कि यस अगर ये आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है तो आप किसी से नहीं भी सीखेंगे तो कहीं ना कहीं से ये आपके लिए खुल ही जाएगा, खुद ही एक्टिवेट हो और जाए। जब आप, लेकिन आप एक स्ट्रीमलाइन वे में किसी के साथ जुड़ते हो, जी काम करते हो, तो थोड़ा वो फास्ट हो जाता है प्रोसेस, जी 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 यू गॉट डेफिनेटली मी। अगर एक गुरु के सानिध्य में हम कोई काम कर रहे हैं तो वो जल्दी होता है, क्योंकि उसमें गुरु का संकल्प होता है। संकल्प होता है, फिर आपको भी एक मोटिव होता है, जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे पता है, वो डिसिप्लिन आता है बस, डिसिप्लिन आने से इजी हो जाता है काम, जी नहीं तो आप अपने आप करोगे तो मे बी आप
कहते हैं ना हंटिंग अराउंड द बुश, कभी अनगाइड। इधर मारा कभी उधर मारा, जी तो पता भी नहीं है। जी 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 हाँ। जी। तो सुषमा जी, इससे हमारी आत्मा कैसे इवॉल्व होती है, आत्मा का विकास इससे कैसे होता है? जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने इस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते हैं, तो हम ऑलरेडी हायर रेम्स से साथ कनेक्ट होने लगते हैं। तो जब हम लगातार उन हायर रेम्स, हायर मास्टर्स और हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट होते जाते हैं, तो हमारे अंदर एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होता जाता है। और जैसे जैसे हमारे अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होता है, हमारी आत्मा की उन्नति होने लगती है। तो आप देख सकते हैं अपने मास्टर्स को जो आपको गाइड करें हायर रेल्म से, उनको देख सकते हैं? हाँ, मैं उनको सुन सकती हूँ। जैसे मैंने बहुत से मास्टर्स की ओके चैंटिंग भी लिखी है। अगर ओके। मैं अपना ब्लॉग लिखती हूँ, उसमें मैं जो भी मैसेजेस हमें मुझे मास्टर्स से मिलते थे, लाइक कृष्णा, ओशो, रामकृष्ण परमहंसा, कबीर, रूमी, दे आर यू बहुत मास्टर्स? सारे। वो आपके मास्टर्स हैं? वो हमारी एस्ट्रल मास्टर्स हैं। दे, अच्छा, वो आपके एस्ट्रल मास्टर्स मेडिटेशन के हैं। टाइम पे मैं कनेक्ट होती हूँ और वो मुझे मैसेज देते हैं, मैं लिखती हूँ। आप लिखती किस में है, लाइट लैंग्वेज में? नहीं, नॉर्मल अपने हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी ओके। मैसेज फ्लो होता है उसी में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं स्टार्टिंग में यूजली हमेशा सब इंग्लिश में ही लिखती थी मैसेज, जो भी आता है। मेरे को लगता था कि पता नहीं मैं ही लिख रही हूँ कि मेरा मन बोलता है तो मैं लिखते जाती हूँ, माइंड बोल रहा है। लेकिन कभी भी मैं, आई एम नॉट एन ऑथर, मतलब मैं कोई, आई एम नॉट वेरी गुड एट राइटिंग। मतलब ऐसे कोई बचपन से कोई मेरा राइटिंग का शौक है या तो वैसे ही मैं, आई वॉज नॉट दैट, मैं इस तरह की नहीं थी। और आई एम लाइक अ होम मेकर। सो एक दिन मुझे कबीर जी आए। कबीर जी ने बोला, मैं कबीर हूँ। व्हेनेवर द मास्टर्स का वो अपना नाम ऐसे पूछते ना कि आप कौन हो, तो यूजुअली दे टेल देयर नेम। तो बोले आई एम कबीर। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर लव पे लिखना शुरू किया। लव पे मैसेज था। मेरा डायरी, मेरा जर्नलिंग रहता है, तो मेरे मास्टर ए चंद्रन ने मुझे एडवाइस किया था कि मेक अ नोटबुक सुषमा, जब भी है तो राइट इट डाउन, जैसे आपके पास सारे मैसेजेस कहीं इधर उधर खोएंगे नहीं। तो मैंने एक डायरी बना के रखी थी, मैं उसी में सारे मैसेजेस लिखती थी। तो फिर मैंने जब लव का लिख लिया, तो हमने कहा पता नहीं मेरा मन चलता है सच में कबीर जी आए कि नहीं आए। तो मैंने कबीर जी को बोला कि पहले मैं, उससे पहले रूमी को लिख रही थी। वो एक टर्की के मास्टर है, जी अरेबियन मास्टर, जी अगर जी आपने सुना है। जी जी जी। तो मैंने कबीर जी को बोला देखिए मुझे अरेबिक नहीं आती थी, तो हम्म, रूमी मुझे इंग्लिश में पोइट्रीज लिखते थे, तो मैं इंग्लिश में पोइट्रीज लिखती थी। मैंने 100 से भी ज्यादा पोइट्रीज लिखी है रूमी की। ओके। वो मुझे बोलते थे, मैं लिखती थी। अमेजिंग। कबीर जी को बोला देखिए मुझे अरेबिक नहीं आती थी, इसलिए वो इंग्लिश में बोलते थे तो मैं इंग्लिश में लिखती थी। लेकिन मुझे हिंदी तो आती है। हम्म। आप तो हिंदी में चार चार लाइन के दोहे लिखते थे, मैंने बचपन में भी पढ़े इतने सारे। जी। तो फिर आप बताइए, आप मुझे वैसे ही, अगर आप ही हो, आप टेस्ट कर लेकिन रहे? वेट नहीं, हाँ तो फिर जस्ट गिव मी दैट प्रूफ। हम्म। आपको भी कभी ना कभी खुद पे भी डाउट होता है, फिर आपको अपने एक्सपीरियंस को कभी कभी वैलिडेशन का जरूरत हो जाता है। जी। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मेरा बचपना था वो, लेकिन ठीक है, दैट्स हाउ वी ग्रो, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हाँ हैं। फिर जी। उन्होंने बोला ठीक है लिखो। हम्म। और फिर उस 2 मिनट के अंदर मैंने करीबन 15 दोहे लिखे, जैसे वो चार चार लाइन लिखते हैं थे कबीर जी, वैसे ही। तो वो दोहे आपने पहले नहीं कभी सुने थे, कभी नहीं नहीं, पढ़े थे? ओ। कभी नहीं। और फिर उसके बाद मैंने, उन्होंने लगातार फिर 3 डेज तक वो लगातार आते थे, तो मोर देन 100 लिखे हैं मैंने वैसे। ओके। तो आपने कुछ उसको पब्लिश करा है, क्या किया आपने उसके अभी साथ? नहीं कराया पब्लिश। ओके ओके। बट अभी दैट। वो मेरे पास है। ओके। जैसे मैं एक तो आपको सुना देती हूँ, है जी ना, जी। दैट आपको पता चलेगा। इस सृष्टि के विस्तार का पार न पाया कोई। इस सृष्टि के विस्तार का पार न पाया कोई। अहम करता नाम पर तुझे न जाने कोई कबीरा, तुझे न जाने कोई। वेरी तो ब्यूटीफुल, इसकी व्याख्या भी कर दीजिए। वो बोलते हैं कि ये सृष्टि इतनी बड़ी है कि इसका पार कोई भी नहीं पाता। जी
कितनी बड़ी, कितने ब्रह्मांड, कितने नक्षत्र, कितनी बड़ी दुनिया, और तुम्हें लगता है कि मैं कितना बड़ा, इतना अहंकार लेके बैठे हो, तो जी कोई भी नहीं जानता तुम्हें। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ हूं, तुम्हें अपने नाम पे इतना अहम है। तो जब मैं इसको दोहों को पढ़ के जब मैं इंट्रोस्पेक्शन करती थी अपना, तो मैंने जी लगा कि एक बार सोचते हैं कि दुनिया में किसका किसका बहुत नाम है। जी तो मैंने लगा चलो अमिताभ बच्चन लेते हैं, तो हमने कहा अमिताभ बच्चन को तो पूरी मोर और लेस सारी दुनिया ही जानती है ना। सो जितनी भी कंट्रीज में है सब कोई उसको जानते हैं। लेकिन अगर हम अमिताभ बच्चन को ले जाएं और किसी जंगल में छोड़ दें, तो जंगल में अगर कोई शेर आ जाए, कोई चीता आ जाए, कोई जानवर आ जाए, वो तो नहीं जानता अमिताभ बच्चन जी है ना। जी तो जब एक इतना फेमस, इतना रिच, इतना वेल नोन फेम आदमी के पास, उसको भी इस दुनिया में, पृथ्वी में, मतलब अर्थ में ही कोई नहीं जानता, जी मतलब बहुत कम, जितनों जो हम कहते हैं, तो उसके नाम के लिए, तो फिर इतनी बड़ी दुनिया में आप तो एकदम एक बालू के टुकड़े जितने भी नहीं हो, कण जितने भी नहीं हो, और रेत के लेकिन कण। तुम्हारा अहंकार जी इतना बड़ा है, ईगो वी ऑल हैव। जी तो इस दोहे को मैंने बहुत तरीके से अलग अलग रूप में खोला, अलग अलग तरीके से इंट्रोस्पेक्ट किया है उसमें। एंड इट्स अमेजिंग ऑल्सो। यस। जी बहुत सुंदर लगा आपका कबीर जी का दोहा। सुषमा जी, आपका रूमी जी के साथ कैसे कनेक्शन हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग है लक्ष्मी जी। जब इनिशियल, जब मेरा चैनलिंग जब रिसेंटली जब स्टार्ट हुआ था, तो मैं सडनली हमेशा आधी रात को मुझे माँ से उठाती थी, 3 साढ़े 3 के आसपास, फिक्स टाइम था इसी टाइम। मैं अपना मैनुअल सब कुछ बगल में रख के सोती थी और टॉर्च लाइट में काम करती थी। ओके। सबका नींद डिस्टर्ब हो जाता रूम में। जी लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि स्विच ऑन द लाइट, तुम परेशान, लेकिन मुझे लगता था रोज ही होता है वो, तो आई जस्ट मोबाइल का टॉर्च लाइट। जी तो ऐसे ही रात को जब उठाया तो बोले कि तुम्हें समझ, मैं यूज टू हो गई थी तब तक कि कोई ना कोई मास्टर्स आते हैं उस वक्त, तो मुझे लिखना ही होता है, तो मैं हम्म लिख देती। हम्म तो जब वो आए तो बोले मैं रूमी हूँ। हमने कहा हाँ ठीक। तो मैंने सुना नहीं था इतना, है ना, जब रूमी सुना था ठीक है। जी और आई डेंट नो, मैंने बहुत ज्यादा जानती नहीं थी मैं उनके बारे में। हम्म मैंने लिखना, उन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया। मैंने लिख ली, पोयम थी जी इंग्लिश में बहुत अच्छी, और मैंने लिख दी। वो बोले कि हमने कहा ठीक है। फिर वो, मैं सुबह उठी और मुझे लगा, कल तो ये नए मास्टर आए थे रूमी, तो मुझे लगा कोई फीमेल एनर्जी है ना, ओके। नाम रूमी से तो वैसे ही लगा। मैं जानती नहीं थी, मतलब मैंने हाँ, पहले कभी आपको सुना नहीं कोई था वो, आइडिया नहीं था। ओके। नहीं कोई आइडिया नहीं था मुझे। मैं जितना भी कुछ भी करती थी, मेरे हस्बैंड ही होते थे सबसे पहले बताने के, तो उनको बता रही थी। आपको पता है, कल रात को ना एक रूमी करके एक मास्टर आई थी, और मैं ने उन्होंने पोयम लिखी, इतनी अच्छी पोयम है, इतनी सिंपल, इतनी सुंदर अच्छी सी पोयम है। ओके। तो इतनी ही देर में इनके मोबाइल पे फ्लैश हुआ रूमी का फोटो, मतलब ये स्क्रॉल कर रहे होंगे, अचानक से रूमी का फोटो फ्लैश हुआ, और वो दाढ़ी बना हुआ, टर्बन पहने हुए, और रूमी लिखा, कोई कोट था उनका रूमी का। जी हमने कहा ये तो लड़का है, ये तो मैन है। जी मैं तो उनको, आई वॉज, मैं सोची थी फीमेल है। तो ये बोले, मेरे हस्बैंड बोले, तो मैं तो, मतलब वो आश्चर्य से देख रहे थे कि क्या बोल रही है क्या। हमने कहा अरे मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं लिख रही थी, तो जब उन्होंने नाम रूमी बोला, तो मुझे लगा कोई फीमेल मास्टर है, मतलब गॉडेस एनर्जी। लेकिन ये फिर मैम, जब उसके बाद आपको मैंने, ऐसे बातें सुनाई देती हैं, आवाज सुनाई देती ट्यूशन जैसा फ्लो होता है, थॉट फॉर्म में रहता है लक्ष्मी जी। है? अच्छा, आवाज नहीं तो ये आती। आवाज ओके। ऐसा एज अ इंट्यूशन फ्लो करता जी है। जी फिर मैंने जब भी उनसे कनेक्ट किया, तो मेरे को उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। बहुत दिन तक मैंने उनको छान किया, रूमी को। और फिर मेरे को लगता था ठीक है, अच्छा मैं ये वर्ड देती हूँ, आप इस पे पोयम बताओ। ओके फिर मैंने पॉजिटिव पॉसिबल जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं ना अच्छे, ओके। रोज एक वर्ड देती थी, और फिर मैं रोज एक पोयम लिखती थी। अच्छा ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप हो गई थी उनसे। हाँ, और एक बेस्ट पार्ट मुझे उनके साथ कनेक्ट होके हमको समझ में आया, और मेरा जो लर्निंग रहा, कि दे आर सो कंपैशनेट, हम्म, दे आर सो हम्बल, दे आर सो ग्राउंडेड। जी इतने हायर प्लेन्स में होके, इतनी हायर फ्रीक्वेंसी उनकी है,
तब भी दे आर सो इजीली अवेलेबल कि हाँ ठीक है, तुमको ये चाहिए हम ये देते, तुमको ये चाहिए हम ये देते, तुमको ये। हाँ। तो उस वक्त हम लोग अपने पीएफएसएम ग्रुप के लिए कुछ काम कर रहे थे, तो हम लोग को वेजिटेरियनिज्म में कुछ लिखना था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखे। हमने कहा मास्टर प्लीज अ पोएम ऑन वेजिटेरियनिज्म एक तो चाहिए। मैम वो आपके चैट जीपीटी बन गए थे। सच्ची चैट जीपीटी बन गए वो मेरे। यस। और बस मैंने बोला, मेरी फ्रेंड साथ में थी रिंकू, मतलब हम दोनों जन साथ में काम करते थे, हम दोनों जन साथ में थे। इतना देर से कुछ सोचने का, ब्रोशर में चला जाएगा या ऐसा कुछ सोच रहे थे बन जाए लिख ले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा सा बन ही नहीं पा रहा था। और लग रहा था गूगल से तो देख के क्या लिखेंगे, लेकिन जो उन्होंने पब्लिक दिया करते होगा हैं। वो तो बेस्ट होगा, यूनिक होगा बिल्कुल। हाँ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा, फिर उन्होंने हमको पूरा पोयम दिया। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तब हम लोगों ने स्पेशली उसको पढ़ा। फिर ऐसे ही एक दिन थैंकफुलनेस के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत ही सुंदर हम लोगों को ये पोयम दी। तो आई रीड इट आउट। जी। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, and you will see your life is full. Be humble, and you will see you will never stumble. Be honest, and you will see the goodness you harvest. Be happy, and you will see the world happy. Be present, and you will find that the life is present. It's a gift, it जी। means to say. Be detached, and you will find how you are attached. Be loving, and you will feel the living. Be in harmony, and you will sing, and life will be a symphony. Be in flow, and your life will glow. Be with your breath, and you see you meditate. Be in meditation, you will enjoy the life celebration. Be the celebration and feel the celebration. Be the celebration, be the life, and you will feel you are the life. You are the universe, you are the shine. Be grateful, be thankful. So beautiful. It's very nice, very simple and Yes. बहुत सिंक्रोनाइजिंग भी है, बहुत अच्छी पोइम है, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। तो इसी तरह की से दे हैव गिवन मी मोर देन 100 poems I have written with Rumi, and मैम आप that's कभी it. कोई बात करते थे, लाइक क्वेश्चन आंसर, लाइक आप कहाँ पे रहते हो, अभी यस, कहाँ पे बहुत हो? सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने मास्टर्स के साथ किए हैं। हर एक सवाल का जवाब मैं उनसे ओके। कहीं फंस जाती थी तो उन्हीं से ही पूछ लेती थी। एक बार मैं बहुत स्टक थी कि हमको ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मैं कितना दिन तक इस सवाल का जवाब खोजती रही। कोई मास्टर्स अगेंस्ट हैं, कोई मास्टर इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई एकदम मना करते हैं। तो क्या है सच इसके पीछे? जी। तो फिर मैं वो सवाल मैंने पूछा तो उसका जवाब पाया। अच्छा अच्छा कि आपने। मोक्ष बोल के कुछ होता है कि नहीं होता है, कि हम लोग बस भागते ही जा रहे हैं सब, हाँ। तो उसका जवाब पाया। तो इस तरीके से whenever I have any spiritual, मैंने हमेशा उनसे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस ही पूछे हैं मास्टर से, कभी उनके बारे में। बेसिक लाइफ कुछ नहीं पूछा ऐसा। जी। हाँ, तो मैम मोक्ष होता है? अब ये तो मेरा सीक्रेट है। ओके मैम। बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा आंसर है उसका, काफी ओके, डिटेल्ड। विद एक्सप्लेनेशन। यस या नो में जवाब नहीं देते हैं, दे गिव यू लाइक जब मैंने पूछा ऑर्गन्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, तो बहुत सारे उन्होंने इफ्स बट्स यस नो हर एक चीज को वो बहुत जस्टिफाई करते हुए समझाते हुए आपको देते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं बोलते मैंने नहीं करना चाहिए या यस हाँ नो, करना चाहिए, वन ऐसा नहीं लाइनर, होता है। वन लाइनर। नहीं, कभी भी वन लाइनर्स नहीं रहते हैं जल्दी। यूजुअली दे गिव यू अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट द थिंग, वेरी गुड, वेरी दे नाइस क्लियर द एंड डिटेल कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेनेशन। मैम या आपको बिगर कभी देन। कभी स्पेशल लगता होगा अपने बारे में कि आई कैन कनेक्ट विद देम? लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है लक्ष्मी जी मुझे। लेकिन स्पेशल की उनकी नजर में सब स्पेशल ही होते हैं, मतलब वो मेरे को कुछ सब ऐसा तो नहीं स्पेशल नहीं कनेक्ट, देख रहे होते हैं। सब तो नहीं कनेक्ट कर पाते। यू आर हाँ, कनेक्ट कर रहे हैं, सब तो नहीं कनेक्ट कर पाते।
नहीं पता इस चीज का, मैंने को नहीं मालूम, लेकिन बिकॉज वी ऑल आर स्पेशल, वेरी स्पेशल। नहीं तो हम नहीं होते यहाँ पे, हम सब कोई बहुत स्पेशल है और बहुत ही हमारे अंदर कोई ना कोई खूबी है, तभी हम यहाँ पर हैं। और मास्टर्स भी हमको वैसे ही देखते हैं, उनके लिए कि अगर मैं उनसे कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं ज्यादा स्पेशल हूँ, तो ऐसा उनका कुछ भी आपको उनके बिहेवियर से ऐसा कुछ नहीं लगेगा। बहुत ही लाइक दे, फिर मुझे लगता है कि दे पुट यू ऑन वर्क एवरी टाइम, उठो 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 उठो, ऐसे ऐसे मुझे लगता है ऐसे कोई कंधे पे मेरे से हाथ, उठ जाओ उठ जाओ। तो मैंने बोला मास्टर मैं रात को नहीं उठ सकती हूँ, प्लीज मैं दिन में काम कर लूंगी। ओके। वेरी डिफिकल्ट, मिडल ऑफ द नाइट suddenly wake up, I started drawing, तो कितनी देर तक करते writing, drawing, कितनी कुछ देर भी। तक करते थे? हाफ एन आवर, 5 मिनट्स, कितनी देर? हाफ एन आवर, मोर or less 10 minutes to half an hour, एंड देन यू स्लेप्ट, फिर आप सो जाते थे? है ना, फिर वापस हो जाती थी। हम्म। लेकिन आधी रात को तो आप एकदम से उठ जाते हो ना, पूरा घर सो रहा होता है और पूरा एकदम से अचानक से उठ गए। तो they are very loving, मतलब you just can't explain their love। थोड़ा दिन तक ये चला, फिर जैसे जैसे मेरी ग्राउंडिंग बढ़ती गई, मेरा एक खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद पे हम्म। मैं हर वक्त काम करने के लिए तैयार हो गई, देन इट्स लाइक एनी टाइम ऑफ द डे व्हेन आई ओके। कनेक्ट। अगर आप अपनी लाइफ का बिफोर लाइट लैंग्वेज एंड आफ्टर लाइट लैंग्वेज करें तो आप क्या बताएंगे? द थिंग विच हैज शिफ्टेड, अगर आप लगेगा तो ग्रेटफुलनेस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन माय लाइफ। ओके। मुझे पता चलने लग गया है कि सृष्टि कितना दे रही है, लेकिन हम ही ने ही आंखें बंद कर रखी। हमको ना ही उसके लिए एक्नॉलेजमेंट है, ना ही एप्रिसिएशन है हमारे अंदर। तो इस चीज से जब उन्होंने मुझे देना शुरू किया, और तो मुझे लगा कि उन्होंने इतना भी दिया, चाहे कबीर ने दिया, रूमी ने दिए, ओशो ने दिए इतने मैसेजेस, कृष्णा ने दिए, और इतने सारे मैंने कॉस्मिक डायग्राम्स बनाए, तो उनको कभी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं ये करा रहा हूँ तुमसे तो तुमको ये करना है। दे वर जस्ट गिविंग 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 दैट आउट ऑफ लव लव लव, देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, राइट। जी। लेकिन हमारे अंदर कितना होता है, हम किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देते हैं, एक्सपेक्ट। अरे यार एक थैंक यू तो बोल देते, जी। एक बार प्यार से तो कह देते, जी, है ना, एक्नॉलेज कर लेते हैं, यस। एक हंस तो देते। हंस तो देते हैं, यस। लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। आपने उनका पूरा मैसेज लिख लिया, मैं सो जाती थी तो उनको ये भी नहीं होता कि अरे कल नहीं आएंगे, तो क्या इतनी अनग्रेटफुलनेस ही है, लिखा और सो गई। लेकिन दे आर बैक अगेन, आप उनसे प्यार से उनको बुलाओगे फिर आ जाएंगे। जी। तो दे यू लर्न दैट आर्ट ऑफ गिविंग फ्रॉम देम एक्चुअली, कि कैसे देना चाहिए, और कैसे जब वो आपको मिलता है इतना, तो आपको उसके लिए मन में इतनी कृतज्ञता होनी चाहिए, कितनी, you just can't express actually। जी। जो आप मिलता है उनसे, वो आपको कैसा महसूस कराता है। You be so humble actually। I can't explain this, experience विजुअल्स। of mine actually, I can't explain this। पता नहीं, जो भी है बस बहुत अच्छा है सब, ब्यूटीफुल actually। इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स कॉन्टिन्यूस। It's continuous, yes। यस। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? Let's experience the light language only। जिन्होंने नहीं किया है तो just 2 minutes I channel the light language, तो आपको एक फील आ जाए कि क्या होता है light language। जी। And then जरूर। we close the session for today। जी। तो आज हम थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस की ही बात कर रहे थे। इसी फ्रीक्वेंसी को यूज एक्सपीरियंस करते हैं टू इंक्रीज मोर थैंकफुलनेस इन आवर लाइफ। So let's close our eyes, friends। Just observe your breathing। Take a deep breath, एक गहरी सांस, और सारा ध्यान सांसों पर। अपने हृदय चक्र पे हाथ रखते हुए आज बहुत ही प्यार के साथ कनेक्ट करते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज, सब एस्ट्रल मास्टर्स और गाइड्स से।
ये हमारे ऊर्जा मंडल को कृतज्ञता की ऊर्जा से भरते। लेट्स बी ग्रेटफुल टू द लाइफ। शकल मनाता न मनाता ही मता शतनाता हा शैती। फील द वाइब्रेशन फ्रेंड्स, फील इट इन योर हार्ट। अपने हृदय से महसूस कीजिए। कृतज्ञता, इनफाइनाइट ग्रेटफुलनेस फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। इस ऊर्जा से अपने आप को भर लीजिए। कशुतु नाता हाशा कद नमनाति ही मत मत मता तत 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 कतमतः शैति तिति तिति तत नमना शत्रुतु हो शैति ही शैताः कलमनाताः कत 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 कतना तत तिति 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 तत नानो तुतुष। Just feel the vibration, feel the love. Receive these higher frequencies of infinite gratefulness, इस असीमित कृतज्ञता की ऊर्जा को अपने अंदर बहने की आज्ञा दीजिए दोस्त। शमला नामई दाना तो तई दैना कौशाती। शना ताना शा तई तो शम हा शै शै शै। Feel the tingling sensation, feel the vibration. With this gratefulness, let's thank our masters, our guides. Let's return back to our body. आइए वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हैं। Whenever you feel complete, you can open your eyes and come back. Thank you. Thank you, Lakshmi ji. Thank you, ma'am. How was it for you? Very peaceful and rejuvenating. I felt energy. Thank you so much. Even now Thank I'm you. feeling energy. Even now you are feeling the vibration. So, thank you. जी सुषमा जी, आज हमने आपसे जाना लाइट लैंग्वेज केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि एक माध्यम है जिससे हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और हायर एनर्जीज को भी अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमें यूनिक लाइट लैंग्वेज के बारे में बताया। Thank you. Thank you.